सोचिए, एक लड़की सुबह साइकिल चलाने निकली और फिर कभी वापस नहीं आई। टारा कैलिको का ये गायब होना सिर्फ एक साधारण गुमशुदगी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसने सबके दिलों में डर और सन्नाटा भर दिया। क्या उसे किसी ने किडनैप किया, या वो किसी ऐसी साजिश का शिकार हुई जिसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है? आज, कई दशक बीत जाने के बाद भी उसकी गुमशुदगी का रहस्य अनसुलझा है। जो सुराग मिले हैं वो और भी खौफनाक हैं। क्या आप सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं? अगर आपको भी ऐसी कहानियां सुनना पसंद है जो अभी तक अनसुलझी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर हफ्ते आपके लिए दो ऐसी कहानियां लाते हैं जो आज भी अनसुलझी हैं। अब मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कहानी का पूरा मज़ा लेने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करें और खुद को इसकी गहराई में खो जाने दें। वापस आते हैं आज की कहानी पे। टारा ली कैलिको का जन्म 28 फरवरी 1969 को हुआ था। वह एक अमेरिकी लड़की थी जो 20 सितंबर 1988 को न्यू मैक्सिको के बेलन शहर के पास रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। बात है 20 सितंबर 1988 की। वो एक मंगलवार की सुबह थी। टारा कैलिको रोज की तरह न्यू मैक्सिको स्टेट रोड 47 पर साइकिल चलाने के लिए लगभग 9:30 पर घर से निकली। टारा की मां पैटी डोयल अक्सर उसके साथ इस रास्ते पर जाती थीं, लेकिन एक बार एक अजनबी मोटरिस्ट द्वारा पीछा किए जाने के बाद उन्होंने टारा के साथ जाना बंद कर दिया था। पैटी ने टारा को मिर्च स्प्रे साथ रखने की सलाह दी थी, लेकिन टारा ने इसे ठुकरा दिया। उस दिन टारा ने अपनी मां से कहा कि अगर वह दोपहर तक वापस नहीं आती तो उसे ढूंढने आ जाए, क्योंकि 12:30 पर उसका अपने बॉयफ्रेंड के साथ टेनिस खेलने का प्लान था। जब टारा दोपहर तक नहीं लौटी तो पैटी ने उसके साइकिल मार्ग पर खोजबीन शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बाद में टारा का सोनी वॉकमैन और एक कैसेट टेप सड़क पर टूटे हुए मिले। पैटी का मानना था कि टारा ने शायद अपना रास्ता चिन्हित करने के लिए ये चीजें गिराई थीं। कई लोगों ने टारा को साइकिल चलाते देखा, लेकिन उसकी साइकिल कभी नहीं मिली। कुछ गवाहों ने देखा कि एक हल्के रंग की पिकअप ट्रक उसके पीछे चल रही थी, लेकिन किसी ने अपहरण होते नहीं देखा। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जून 1989 में एक फ्लोरिडा के स्टोर की पार्किंग में एक पोलरॉइड फोटो मिली, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। इस फोटो में एक जवान लड़की और एक लड़का, दोनों के मुंह पर काली टेप लगी थी और उन्हें बांधा हुआ दिखाया गया था। फोटो के पास ही एक सफ़ेद टोयोटा वैन खड़ी थी, और वो आदमी जो इस वैन को चला रहा था, उसका कभी कोई सुराग नहीं मिला। इस तस्वीर में दिख रही लड़की की पहचान को लेकर चर्चाएं होने लगीं। कुछ ने दावा किया कि ये लड़की टारा कैलिको हो सकती है, और उसकी मां पैटी ने भी इसे मानने का फैसला किया जब उन्होंने तस्वीर में मौजूद लड़की के पैर पर वही निशान देखा जो टारा के साथ एक कार दुर्घटना में हुआ था। ये रहस्य तब और गहरा हो गया जब स्कॉटलैंड यार्ड ने इस तस्वीर को टारा के होने की पुष्टि की, लेकिन दूसरी ओर लॉस एलामोस नेशनल लैब ने इसे नकार दिया। एफबीआई की जांच भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाई। इसके बाद एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई जब 2009 में दो और तस्वीरें पुलिस के पास पहुंची। इन तस्वीरों में एक लड़के के चेहरे पर काले मार्कर से टेप जैसी लकीर खींची गई थी। ये रहस्य और बढ़ गया जब इन तस्वीरों को अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको से भेजा गया, जहां टारा गायब हुई थी। क्या ये तस्वीरें किसी साजिश का हिस्सा थीं? क्या टारा कैलिको और उस लड़के को सच में किसी अंधेरे रहस्य का शिकार बनाया गया? अब सवाल उठता है कि क्या सच में टारा कैलिको को किडनैप कर किसी भयानक साजिश का शिकार बनाया गया, या फिर ये सब एक छलावा था? 1998 में टारा कैलिको को आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया। एक जज ने उनके निधन को हत्या करार दिया। 2008 में वैलेंसिया काउंटी के शेरिफ रिने रिवेरा ने जानकारी दी कि उन्हें सूचना मिली थी कि दो किशोरों ने गलती से अपने ट्रक से टारा को टक्कर मार दी, घबरा गए और बाद में उसकी हत्या कर दी। रिवेरा के अनुसार वे लड़के, जो टारा को जानते थे, उसके पीछे ट्रक लेकर आए थे और किसी तरह की दुर्घटना के बाद टारा की मौत हो गई। उन्होंने दावा किया कि उन लड़कों ने अपराध को छिपा दिया। शेरिफ रिवेरा ने कहा कि उन्हें उन लोगों के नाम पता है, लेकिन बिना शव के वे मामला नहीं बना सकते। उन्होंने वह सबूत जारी नहीं किए जो उन्हें इस निष्कर्ष तक पहुंचाने में मददगार थे। टारा के सौतेले पिता जॉन डोएल ने कहा
कि अगर शेरिफ किसी को गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं थे तो उन्हें ऐसे बयान नहीं देने चाहिए थे और कि मजबूत परिस्थितिजन्य सबूत ही सजा के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। अक्टूबर 2013 में 6 लोगों की एक टीम बनाई गई ताकि टारा की गुमशुदगी की जांच फिर से की जा सके। 2024 तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और यह मामला अभी भी खुला हुआ है। 1 अक्टूबर 2019 को एफबीआई ने घोषणा की कि वे टारा ली कैलिको की पहचान या उसकी लोकेशन की सटीक जानकारी देने के लिए $20,000 तक का इनाम दे रहे हैं, जिससे उन लोगों की गिरफ्तारी और सजा हो सके जो उसकी गुमशुदगी के लिए जिम्मेदार हैं। सितंबर 2021 में वेलेंसिया काउंटी शेरिफ और न्यू मैक्सिको स्टेट पुलिस ने एक बयान जारी किया कि उन्हें इस मामले में एक नया सुराग मिला है, लेकिन इससे जुड़ी कोई और जानकारी नहीं दी गई। 13 जून 2023 को वेलेंसिया काउंटी शेरिफ कार्यालय ने 1988 की गुमशुदगी के मामले में एक महत्वपूर्ण प्रगति की घोषणा की। शेरिफ डेनिस विजिल और अन्य कानून अधिकारियों ने टारा कैलिको के मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की। उन्होंने कहा, इस समय कानून मानता है कि इस जांच को संभावित आरोपों की समीक्षा के लिए जिला अटॉर्नी कार्यालय में भेजने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। हालांकि कोर्ट द्वारा व्यक्तियों की पहचान को पब्लिक नहीं किया गया है, जो आदेश जारी होने तक ही बताए जाएंगे। अब वो कब होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। आज इस केस को 36 साल बीत चुके हैं और उस लड़की के माता पिता आज भी उसकी उड़ीक कर रहे हैं। क्या आप सोचते हैं कि उसके मामले में न्याय मिलेगा? हमें आपके विचारों का इंतजार है। कमेंट में अपनी राय साझा करें और इस गुत्थी को सुलझाने में हमारी मदद करें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी दिलचस्प और रहस्यमय कहानियां पेश कर सकें। आपके समर्थन से ही हम और अधिक खोज कर सकते हैं।